वो बता दें कि हाँ 2 साल तक हम एक भी भर्ती नहीं निकालेंगे, लेकिन निकालें तो फिर कमिटमेंट होना चाहिए कि कोई भर्ती निकाली तो उसको कहे कि जनवरी में निकली है, दिसंबर तक आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो वो आदमी 1 साल के लिए कहीं कर्जा लाके किसान मजदूर अपने बेटे को पढ़ाए और उसका सिलेक्शन हो, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भर्तियां निकाली जाती है सरकारों के द्वारा, चाहे कोई भी सरकार रही हूं, भर्ती निकलती है और भर्ती निकलने के बाद पहली बात तो ये होता है कि निकलेगी भर्ती, जैसे कोई भर्ती अभी निकली हुई 18 में और अभी तक उनका रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसे एक भर्ती निकालते 3 से 4 साल तक रिजल्ट नहीं आता है, फिर और भर्तियां निकलती रहती हैं। गांव का बच्चा यहां पे आता है अध्यक्ष महोदय, तो एक मकान कमरा उसको 4,000 कम से कम किराए पे लेना पड़ता है और उसका खाने का ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा मिलाओ तो कम से कम 10,000 रुपए एक युवा के खर्च होते हैं और कोचिंग की फीस अलग देता है। अब एक भर्ती आपने निकाल दी, जैसे आरएस की निकाल दी, आरपीएससी ने निकाल दी भर्ती, और भर्ती निकाल दी 18 में और उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। अब वो विद्यार्थी पहले आरएस की तैयारी करके एग्जाम दे देता है, फिर दूसरी भर्ती निकलती है, फिर दूसरी कोचिंग करता है, फिर उसकी तैयारी में लगा रहता है, फिर तीसरी निकलती है उसमें लगा रहता है, फिर चौथी निकलती है उसमें लगा रहता है। तो हर साल जो आदमी इतनी महंगी महंगी कोचिंग में फीस देता है, 10,000 रुपए महीने के देता है, वो गरीब किसान का बेटा किस तरह से पढ़े? और गरीब किसान जो ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके और सक्सेस हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, तो वो बेचारा कितने दिन तक किसान गरीब लड़े? उस गरीबी से, उस मजबूरी से वो कितने दिन वेट करे? अब उसका एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर दूसरे का रिजल्ट आएगा, फिर कहे दूसरे में भी सिलेक्शन हो गया, फिर तीसरे का रिजल्ट आएगा, फिर तीसरे में भी सिलेक्शन हो गया। अब उसको नौकरी एक ही करनी है, लेकिन उसका शोषण 4 साल तक कर लिया गया। इसलिए मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से, हर सरकारें ये बात करती हैं अब ये कर देंगे, हम इनको असुविधा नहीं होने देंगे, कि जो आरपीएससी है वो अपना कैलेंडर जारी करे। जैसे यूपीएससी की भी तो होती है भर्तियां, तो आरपीएससी क्यों नहीं कर सकती है? वो अपना कैलेंडर जारी करे कि भाई इस डेट को हम ये एग्जाम करेंगे और इस डेट तक हम इसका रिजल्ट दे देंगे, इस डेट को अपॉइंटमेंट दे देंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है, तो फिर छलावे में क्यों रखती है सरकारें विद्यार्थियों को? वो बता दें कि हाँ 2 साल तक हम एक भी भर्ती नहीं निकालेंगे, लेकिन निकालें तो फिर कमिटमेंट होना चाहिए कि कोई भर्ती निकाली तो उसको कहे कि जनवरी में निकली है, दिसंबर तक आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो वो आदमी 1 साल के लिए कहीं कर्जा लाके किसान मजदूर अपने बेटे को पढ़ाए और उसका सिलेक्शन हो, लेकिन होता ऐसा नहीं है। इसलिए हर सरकार ये कहती है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं और अपेक्षा करता हूं, देखिए जो युवा है, मुझे नहीं पता सबको पता लगता है कि नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कई लोग, साथी लोग कहते हैं सारा दर्द बलजीत यादव ही लेके घूम रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी अगर उन स्टूडेंट से बात करेगा तो आपको पता लग जाएगा कितनी बड़ी परेशानी में हूं। एक एक रुपए के लिए मोहताज व्यक्ति कर्जा लाके लाता है, हाई ब्याज के ऊपर पैसा लेके आता है, और हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा 1 नंबर से रह गया, वो दूसरे साल कोचिंग कराता है, अब की बार हो जाएगा, उसका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है, वो सोचता है बेटे को घर नहीं बिठाऊं, वो दूसरी वैकेंसी को निकलती है उसका फॉर्म भरवाता है, उसकी कोचिंग करवाता है। कोचिंग सेंटर है वो सवा लाख रुपए एक साल के ले लेते हैं, 1.25 लाख रुपए रहने खाने का खर्च हो गए। अब 1.25 लाख, 2.5 लाख रुपए कोई आदमी 1 साल के दे, फिर दूसरे साल के दे, फिर तीसरे के दे, चौथे के दे, तो कहां से किसान लाए? खेती में कोई इनकम हो नहीं रही, पानी खत्म हो गया, बिजली पूरी मिलती नहीं है और सूखता जा रहा है। एक बार ट्यूबवेल कराता है, पानी सूख जाता है, उसको 2 साल बाद वापस ट्यूबवेल कराना पड़ता है, उसको नीचे करवाओ, वो सूख गया, फिर होता है, फिर 2 साल बाद कराना पड़ता है। तो मैंने पिछली बार भी एक सदन में ये बात को रखा था कि एक बार इन और चीजों से बजट चाहिए, आप एक बार बंद कर दो ये सब और चीजों पे, तो कम दे दो भले ही, लेकिन एक बार जो यहाँ किसान प्रधान देश है, हमारा प्रदेश है, उस किसान को पानी की व्यवस्था करी जाए। हमारे वहां पर है यमुना सर, और बहती है फ्लो बारिश के दिनों में, वहां का पानी लाया जा सकता है, डैम बना के डाला जा सकता है, उससे वाटर लेवल भी ठीक हो जाएगा और सिंचाई नहर के जरिए भी पानी दिया जा सकता है। इसी प्रकार से चंबल नदी है, वो खतरे के निशान से ऊपर बहती है, उस वक्त वो पानी चला जाता है हमारे स्टेट से, उस पानी को रोका जाए। इस बार भी जैसे कितनी बही, तो वो पानी किसान के काम आ सकता है।